हेलो एंड वेलकम टू दी डे 3 ऑफ कमिटमेंट सीरीज। दोस्तों इस वीडियो में हम बेसिकली 5 एमसीक्यू डेली करते हैं सी सेट के, ताकि कंसिस्टेंसी बनी रहे, क्योंकि डेली एफर्ट डालने से ही सी सेट इंप्रूव हो सकता है। लास्ट के 5-10 दिन में पढ़ने से सी सेट इंप्रूव नहीं होता है। सो इट्स ए बिलीवर सीरीज। जो लोग अपने बिलीव करते हैं इस चीज़ में कि डेली एफर्ट डालने से काम बनता है, और जो नहीं कर पाते खुद से, वो यहाँ पे मेरे साथ काम कर सकते हैं। यहाँ पे 5 क्वेश्चन डेली करते हैं। बाकी जो क्वेश्चन असाइनमेंट का होता है वो आप इसके कमेंट में ले सकते हैं, फिर टेलीग्राम पे आके उसका डिस्कशन भी कर सकते हैं। सही, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मेट ये रहेगा कि आपको पहले क्वेश्चन को आप पढ़ना है ना, वीडियो को पॉज करना है। आप खुद अटेम्प्ट कर सकते हो पहले, राइट। अटेम्प्ट नहीं भी करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, फिर आप इसका जो मेथड जो मैं बताऊंगा उसको आप जो है अपने लिए यूज़ कर सकते हैं कि आप जब भी आप अपने क्वेश्चन करेंगे तब। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है जो सीरीज का क्वेश्चन है। ठीक है, इस सीरीज में दिया हुआ एक अनुक्रम दिया हुआ, आपको एक सीक्वेंस दिया हुआ है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश में आपको दोनों क्वेश्चन दिख रहे होंगे, तो कोई कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा। कोई एक लैंग्वेज में दिक्कत होगी, दूसरी लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं अपन। ठीक है, सो इसमें ये दिया हुआ कि प्रथम 28 पदों का योगफल क्या है। ठीक है, सो जब आप सीरीज को देखोगे ना एक बार, तो आपको पता लगेगा कि 1 1 2 1 3 2 1 4 3 इस तरह चल रही है। मतलब कहीं ना कहीं एक से वापस कहीं ना कहीं सीरीज बीच में वापस स्टार्ट होती है। सो 1, ठीक है, 1 के बाद 1 2 1 3 2 1 4 3 2, ठीक है, 1 5 4 3 2 इस तरह से सीरीज चल रही है। ठीक है, सो बेसिकली इसको अपन कैसे लिख सकते हैं कि 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। तो इस तरह की सीरीज को ब्लॉक सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ये इस तरह का ब्लॉक पैटर्न होता है जिसमें चीजें रिपीट होती है। ठीक है, सो ये 28 पदों की बात कर रहा है, तो 28 अपन वैसे जनरली गिन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, किसी मेथड को याद करने की जरूरत नहीं, इसके लिए जनरली आराम से इसको कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन आता हो चाहे नहीं आता हो, इसको अपन वैसे भी नॉर्मली कर सकते हैं। तो 5 तक कितने हो गए यहाँ पे? ये 5 4 3 2 1, 5 और 4 9, 9 और 3 कितने हो गए? 12, 12 और 3 कितने हो गए? 15, 15 तक हम पहुंच चुके हैं। तो वापस रिटर्न करें, इसको लिखेंगे 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब ये पूरे 28 पद हो चुके हैं, क्योंकि अपन इनको गिनेंगे ना, एक ये एक हो गया, 2 3 4 5 6, इस तरह गिनेंगे तो 28 हो जाएंगे। अब ये कह रहा है कि इनका योगफल क्या है, इनको सबको जोड़ लेना है। अब देखो, मेथड कई सारे हो सकते हैं, फॉर्मूले भी आप याद कर सकते हो, बट ये क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं कि आप मेथड से जाओगे। ठीक है, सो आपको बेसिकली इनकी वैल्यू इनको ऐड कर लेना है। ठीक है, सो इनको ऐड करने का क्या तरीका? देखो, सिंपल सा तरीका क्या है। एक कितने बार लिखा हुआ? 7 बार, तो 7 बार 1 हो गया। प्लस 2 कितने बार लिखा हुआ? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 हो गया, तो 6 को 2 से करोगे, 6 दूनी 12। ठीक है, 3 कितनी बार लिखा हुआ है? 5 बार, तो 5 3 15। ठीक है, 4 कितने बार? 4 बार लिखा हुआ है, तो 16 हो गया। 15 बार लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 2 बार, तो 12 हो गया, और ये 7। इनको आप ऐड कर लो यहीं पे। ठीक है, जब इनको ऐड करोगे आप, तो आपके पास आएगा 84। ठीक है, सो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 84 हो जाएगा। अब जनरली यहाँ पे 7 ब्लॉक दिए हुए हैं। ठीक है, 7 ब्लॉक दिए हुए, कैसे निकाला वो? देखो, ब्लॉक्स में जब रिपीटेशन हो रहा है तो क्या करेंगे अपन? यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है कि चलो अपन ने क्वेश्चन सीरीज में दिया हुआ है 5 पैटर्न तक तो अपन पहुंचे थे, बट 5 में 28 पद नहीं हुए थे। ठीक है, तो अपन अज्यूम करेंगे कि मे बी n बराबर कितना हो, n बराबर 6 हो सकता है या 7 हो सकता है। तो अपन रखे देखेंगे, 6 रखे देखेंगे, 7 रखे देखेंगे। तो अपन जनरली n बराबर 7 रखेंगे, तो 7 और 7 प्लस 1 अपॉन 2, इसका फॉर्मूला n+1/2। अब देखो यहाँ पे कितने पद हो जाएंगे टोटल? ऐसे अपन ने इनको गिना कि तब जाके 28 पद हुए थे, बट यहाँ पे 7 इंटू 8/2, तो इनको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 28 पद यहाँ से आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आपको एडिशन करना है, तो एडिशन का एक फॉर्मूला अलग होता है जिसमें आपको n+1 n+2 अपॉन 6। अब n की वैल्यू यहाँ पे 7 रखोगे तो इनका एडिशन भी आपको 84 यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरह आप इसका आंसर फाइंड कर सकते हो। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन हुआ। ठीक है, और भी मेथड हो सकते हैं इसके, बट जो कॉमन मेथड जो आप लैंग्वेज को पढ़ के समझ सकते हो, उससे उस मेथड से अपन ने कर लिया। ठीक है, नाउ कुछ फॉर्मुलाज है जो आप इसको याद कर सकते हो, क्योंकि जनरली एपीजीपी से इस तरह के नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, बट स्टिल यू कैन रिमेंबर दिस फॉर्मुलाज फॉर द कन्वीनियंस, कि अगर फॉर्मुलाज पर आपकी मास्टर जाए तो आप उसको एग्जाम में इंप्लीमेंट आराम से कर सकते हो। ठीक है, नाउ एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चन ही दिया हुआ है जिसमें 2 अंक की संख्याएं ए और बी का योगफल 3 अंक की संख्याएं। दोस्तों इस पूरे पर्टिकुलर इस सीरीज में मैं फोकस करूंगा कि जो लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज से किस तरह क्वेश्चन किए जा सकते हैं, उन्हीं पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, मेथड याद रखना, फॉर्मुला याद रखना एक अलग सेकेंडरी चीज़ है। तो प्राइमरी चीज़ क्या है कि अगर लैंग्वेज से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता तो वेल एंड गुड है। ठीक है, सो यहाँ पे दिया हुआ कि 2 अंक की संख्याएं हैं, ए बी और सी डी का योगफल 3 अंक की संख्या है। मतलब क्या है कि ए और बी को अगर मैं जोड़ता हूँ, तो सी, ए और बी को जोड़ता हूँ मैं सी और डी में, तो क्या मिलता है? 1CE, ये मिलता है आपको। जहाँ ए बी सी डी और ई अपने आप में क्या है? अलग अलग डिस्टिंक्ट डिजिट्स है। ठीक है, और यहाँ पे ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपको देखो ऑप्शंस में क्या दिख रहा है? 9 8 7, इनमें से कोई होगी, या तो तीनों में से कोई होगी, या फिर चौथा ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज देखो, आप अपने को पता नहीं 5 अंक डिस्टिंक्ट नंबर्स है ना,
अपने को अलग अलग वैल्यूज सबको फाइंड करना पड़ेगा। अपन इनको जोड़ने लग जाएंगे, ऐसे जोड़ेंगे भाई, कभी 67 और कभी 50 इनको जोड़ेंगे, है ना, या फिर 88, रैंडमली कुछ भी जोड़ना स्टार्ट कर देंगे और इसमें कई सारे नंबर जोड़ते जाएंगे, फिर भी अपना आंसर नहीं पहुंचेगा। ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है, एक चीज देखो आप, एक बेसिक सा मेथड है कि अगर बी और डी को मैं जोड़ता हूँ, ठीक है, बी और डी को मैं जोड़ता हूँ, तो या तो फिर यहाँ पे एक डिजिट आएगी या कैरी फॉरवर्ड जाएगा यहाँ पे, या तो आएगी या नहीं आएगी, ठीक है। बी और डी को जोड़ने के बाद या तो मुझे 2 अंकों की संख्या मिलेगी या फिर एक ही अंक की संख्या मिल सकती है। जैसे कि सपोज करो मैं बी बराबर 2 मानता हूँ और डी बराबर मानता हूँ 3, तो यहाँ पे 5 मिलेगा मुझे ई की जगह। तो यहाँ पे आगे कैरी फॉरवर्ड कुछ भी नहीं गया। अगर मैं यहाँ पे सपोज करो मैं यहाँ पे 6 रख दूँ बी की जगह और इसकी जगह रख दूँ 7 रख दूँ, तो 7 और 6 कितना हो गया, 7 और 6 13 हो जाएगा। तो यहाँ पे ई की जगह 3 लिखने में आएगा, वहाँ पे एक कैरी फॉरवर्ड जाएगा। एक तो ये तरीका होता है, ठीक है। बट यहाँ पे एक अलग मेथड है जो आपको बहुत ज़्यादा ईजी कर सकता है, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, आपको ए की वैल्यू फाइंड करनी है। सो इस चीज़ को यहाँ से हटा सकते हैं अपन, है ना। क्या मैं आपको ये कह सकता हूँ, क्या ए और सी को जोड़ने के बाद अपने को क्या मिल सकता है, 10 प्लस सी, ये जो 1 सी लिखा हुआ है ये कहीं ना कहीं 10 अंक 10 मतलब 10 अंक होगा, प्लस सी इसमें कुछ जुड़ा हुआ होगा, यही चीज़ होगी ना, ठीक है। सो देखो यहाँ पे एक चीज़ मुझे एक चीज़ बताओ यहाँ पे कि अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ए प्लस सी, मतलब ए को सी में जोड़ा, ठीक है, ए को सी में जोड़ा तो कितना आएगा, 1 सी आएगा। 1 सी को मैं इस तरह लिख सकता हूँ ना कि 10 प्लस सी लिख सकता हूँ डेफिनेटली, कि 10 होगा, इसमें सी कुछ जुड़ेगा तभी आगे कुछ बनेगा, राइट। तो सी की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे सी की वैल्यू कहीं ना कहीं 0 से लेकर के 9 के बीच में ही होगी, ठीक है। ये तो नहीं हो सकता ना कि एक चेंज हो जाएगा, नहीं होगा, 0 से लेकर के 9 के बीच में होगी, ठीक है। नाउ एक चीज़ मुझे बताओ, इधर भी सी है इधर भी सी, मैं इसको काट सकता हूँ, ठीक है, काट सकता हूँ ना। तो अब ए बराबर क्या हो जाएगा, 10, ठीक है। सो क्या 10 यहाँ पर पॉसिबल है, 10 डेफिनेटली पॉसिबल नहीं है। सो इस केस में क्या है, ए बराबर 10 नहीं हो सकता, मतलब यहाँ पे अपन ने कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं लिया है ना, बी और डी को जोड़ने के बाद कोई यहाँ पे कैरी नहीं आया था, इसलिए अपन ने इसको ऐसा लिखा, राइट। नाउ दूसरे केस में क्या होगा, दूसरे केस में ये होगा कि कोई माना कि एक कैरी आता है, ठीक है, इधर से कोई बी और डी को जोड़ा, इधर कोई संख्या बनी और यहाँ पे एक कैरी आया, ठीक है। सो ए प्लस 1 प्लस सी बराबर, इधर क्या लिख सकता हूँ वापस से 10 प्लस सी, ठीक है। नाउ क्योंकि यहाँ पे 2 केस हो सकते हैं ना, 2 केस होंगे तभी ये चीज बन सकती है, ठीक है। सुनाओ यहाँ पे वापस सी कैंसिल हो जाएगा और ए बराबर 10 माइनस 1 बराबर 9, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए बराबर 9। सो ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नाउ इसके बाद नेक्स्ट चीज पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि 4 संतरे 6 आम और 3 सेब की कुल कीमत कितनी दे रखी है। कुल कीमत 1 संतरा 2 आम और 5 सेब की कुल कीमत की दोगुनी है। देखो जितने बड़े क्वेश्चन होते हैं उतने ही उनको लैंग्वेज से सोल्व करने के चांसेस उतने ज़्यादा होते हैं, बट प्रॉब्लम क्या है कि उस लैंग्वेज को पढ़ने में टाइम लग जाता है, फिर उसको समझने में टाइम लग जाता है, बट दे आर वेरी इजी टू सोल्व क्योंकि उनके अंदर बहुत सारे हिंट दिए हुए होते हैं, ठीक है। नाउ सेब की कुल कीमत दोगुनी है, ठीक है। अब इसके माध्यम से अपन दोनों स्टेटमेंट को उनको चेक करना कि सही है गलत है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे अपन कि 4 संतरे हैं, 4 ऑरेंजेस प्लस 6 आम की वैल्यू 6m प्लस 8 सेबों की कुल कीमत, 8 एप्पल्स की कुल कीमत कितनी है, 1 संतरा 1 ऑरेंज प्लस 2 मैंगो प्लस 5 सेबों की कुल कीमत के बराबर है, मतलब 5 एप्पल की कीमत के बराबर है, ये अपने को दिया हुआ है, ठीक है। नाउ इसकी दोगुनी कीमत के बराबर है ना, इनकी दोगुनी कीमत मतलब मल्टीप्लाई 2 हो गया, 2 हो जाएगा, ठीक है। नाउ 4 ऑरेंजेस इधर है, 6 मैंगो और आपके 8 एप्पल बराबर, इनको मल्टीप्लाई करेंगे अपन, ये 10 नहीं है ना, इसको थोड़ा सा मैं ठीक से लिख देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 0 ओ ऑरेंज 2 हो गए यहाँ पे, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 है और ये 10 है। नाउ इनको सेपरेट करेंगे अपन, ठीक है, इनको सेपरेट करेंगे तो देखो इनको थोड़ा सेपरेट करते हैं, इस O2 को इधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा 2 यहाँ पे आ जाएगा, प्लस ये 6m इधर है, ये 4m इसके पास जाएगा इधर, तो ये इधर भी 2m आ जाएगा, ठीक है। 8am इसको उधर भेज देते हैं क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू इसको साथ में भेज देते हैं, तो 10a माइनस 8a बराबर 0 2 प्लस 0 2 नहीं है, वो थोड़ा सा बोलने में थोड़ी समस्या आई क्योंकि वो O और 0 एक जैसा दिख रहा है, ठीक है। 2m बराबर ये कितना हो जाएगा 2a, तो बेसिकली क्या कह सकते हैं 2 यहाँ पे कॉमन आ जाएगा सब में से, ठीक है, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, मतलब एक ऑरेंज और एक मैंगो की जो कीमत है वो एप्पल के बराबर है, ठीक है। नाउ स्टेटमेंट्स को चेक करते हैं। अब इन स्टेटमेंट को जब चेक करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 संतरे 5 आम और 9 सेबों की कुल कीमत जो है 4 संतरे 6 आम और 8 सेब की कुल कीमत के बराबर है। अब इनको सबसे पहले उधर लिखते हैं। अब स्टेटमेंट 1 में तो ये दिया हुआ है कि ये जो 3 बेसिकली ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है
कि 3 संतरे 5 आम और 9 सेब, है ना, तो 3 5 9 और 4 6 8 इनके बराबर है, ठीक है। नाउ इनको वापस वैसे सेपरेट करना है अपने को, जो बड़ी वैल्यू उसकी तरफ छोटी को भेज देंगे, जो छोटी वैल्यू उसको बड़ी की तरफ भेज देंगे। तो यहाँ पे 3 ऑरेंजेस है, यहाँ पे 4 ऑरेंज है, 3 ऑरेंज इधर जाएंगे तो 1 ऑरेंज यहाँ बचेगा, ठीक है। नाउ इसके बाद यहाँ पे 5 मैंगो है, इधर 6 मैंगो है, तो ये 5 में से 6 मैंगो यहाँ निकलेंगे तो यहाँ पे 1 मैंगो बच जाएगा। इधर 9 एप्पल है, इधर 8 एप्पल है, इधर इसको भेज देंगे तो 1 एप्पल बच जाएगा, ठीक है। सो ये बेसिकली क्या हो गया, एक ऑरेंज और एक मैंगो की कीमत एप्पल के बराबर है, ठीक है। सो यही तो स्टेटमेंट है ना, कि यही तो कहना चाह रहा। तो अपन ने जो स्टेटमेंट चेक किया वो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक संतरा और एक आम की वैल्यू, यानी एक ऑरेंज और एक मैंगो की वैल्यू एक एप्पल के बराबर है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट आपके इस तरह करेक्ट हो जाएंगे। देखो ये क्वेश्चन कितना ईजी है, मतलब इसमें कुछ भी नहीं, लैंग्वेज को सोल्व करा आपका क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व हो गया आराम से, ठीक है। नाउ ये क्वेश्चन बेसिकली इसको सोल्व करने का देखो एक तरीका है, ठीक है, कि 32 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 27 किससे भाज्य है, मतलब किससे भाग चला जाएगा या किससे डिविजिबल है, ठीक है। नाउ 32 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 27, 3 7 10 11 में से किस में से डिविजिबल है वो फाइंड करना आपने को, ठीक है। आप वैसे भी आइडिया लगा सकते हो कि क्या क्या आंसर आएगा इसका, बट स्टिल मैं सोल्व कर रहा हूँ कि किस तरह इनको सोल्व करना होता है, ठीक है। यहाँ पे 2 का बेस बना हुआ है, तो इधर भी 2 का बेस बनाने का प्रयास करेंगे। इस तरह की बेस वैल्यूज को बराबर करना सबसे पहले अपने को करना चाहिए, ठीक है। तो 2 की बेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 2 का पावर 5 लगेगा तो ऑटोमेटिक 32 बन जाएगा, मतलब 2 की पावर 5, मैं इसको 5 बार लिखूंगा तो 32 आएगा, ठीक है। इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो क्या आएगा, वो 32 आएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। और इधर तो 2 की बेस वैल्यू बनी हुई है, जो है बेस ऑटोमेटिकली 2 है, ठीक है। नाउ बेस वैल्यू और ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 हो जाएगा प्लस, ठीक है। नाउ 2 और ये 27। अब एक बात बताओ, इनका जब बेस कॉमन है ना, इनका आधार जब कॉमन है तो ये इनकी पावर के साथ बाहर कॉमन आ सकता है। तो 2 की पावर 25 यहाँ पे है, 2 की पावर 27 यहाँ पे, तो 2 की पावर 25 में कॉमन ले सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2 की पावर 2, क्योंकि 2 की पावर 25 तो बाहर चला गया, ठीक है। ना इसको सोल्व करेंगे यहाँ पे, तो 2 की पावर 25, 1 प्लस 2 की पावर 4 है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 25, ये मल्टीप्लाई कहते हैं वैसे इसको, और ये 5। तो एक बात बताओ, यहाँ पे 2 तो बहुत सारे पड़े हुए हैं अपने पास में, बट यहाँ पे एक 5 है, मतलब ये क्या बनेगा, 10 कहीं ना कहीं 0 बनेगा। सो आपको पता है जीरोस वाले में भी अपने को 5 और 2 का पेयर जब होता है तो अपन उसको बेसिकली 10 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करने के ऑप्शंस चांसेस भी दिख रहे हैं, 3 और 7 और 11 से कोई चांस नहीं लगता कि ये डिविजिबल कर दे, इसको डिविजिबल इसको बना देगा, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या दे रखा है कि मान लीजिए P और Q धन पूर्णांक है, ठीक है, जहां पर जो है P की वैल्यू जो है Q से छोटी है। P प्लस Q K को संतुष्ट करते हैं। K का वह लघुत्तम मान क्या है जो P और Q को अद्वितीयता निर्धारित नहीं करता है, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज इंटेंस लैंग्वेज है इसकी, थोड़ा सा इसको ना आराम से समझना पड़ेगा। देखो कंडीशन क्या दे रखी है कि P की जो वैल्यू है वो आपके Q से छोटी है ना, पहली फर्स्ट कंडीशन तो ये। दूसरी चीज क्या दे रखी है कि P प्लस Q को जब जोड़ते हैं तो K आता है, और ये इसको संतुष्ट भी करता है, किसको, इस चीज को, ये कंडीशन है, ठीक है। तो K की वह मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, जहां पर जो वैल्यू है P और Q की अपने आप में यूनिक बनी रहे, ठीक है। नाउ पहला चीज उठाते हैं K की मिनिमम वैल्यू ऑप्शन से उठाएंगे। पहला ऑप्शन लेंगे अपन, इसमें 3 दे रखा है। सो 3 क्या होगा, जनरली ये 1 प्लस 2 होगा, जिसमें P की वैल्यू क्या होगी, P की वैल्यू छोटी होगी, इससे बात ये P ये होगा और Q ये होगा। क्या मैं इसको और तरीके से लिख सकता हूँ, डेफिनेटली लिख सकता हूँ, ये तो डेफिनेटली यही रहेगा, राइट। कहने का मेरा मतलब ये है कि P की वैल्यू हमेशा Q से छोटी है, तो क्या इसका और मैं पेयर बना सकता हूँ क्या, मतलब 1 और 2 ही एक पेयर हो सकता है इसका, तो डेफिनेटली 3 तो आपका जो है एक यूनिक वैल्यू डिफाइन कर रहा है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता ना। ऑप्शन नंबर 2 पे चलते हैं। तो 4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 और 3 लिख सकता हूँ, ठीक है। और कैसे लिख सकता हूँ, 2 और 2 लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे ये छोटी वैल्यू P की होनी चाहिए और बड़ी वैल्यू Q की होनी चाहिए। अब यहाँ पे P किसको माने, Q किसको माने, है ना, ये तो बराबर हो गए, तो बराबर तो अपनी कंडीशन हो ही नहीं सकती। कंडीशन क्या है कि P की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए Q से, ठीक है। सो यहाँ पे भी ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है कि ये यूनिक वैल्यू है। यहाँ पे 4 जब इनका योग होगा, मतलब K बराबर 4 होगा ना, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। यहाँ पे K बराबर 3 है, तब भी ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। अब यहाँ पे अपन तीसरे ऑप्शन पे चलते हैं। मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है अपने को, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। K बराबर जब 5 रखेंगे तो इसके क्या कैसे कैसे बना सकते हैं अपन, वैल्यूज कैसे बना सकते हैं इसकी, 1 और 4 बना सकते हैं, 2 और 3 बना सकते हैं, ठीक है, ऐसे बना सकते हैं इसको। तो P की वैल्यू यहाँ पे 1 हो सकती है, यहाँ पे क्या हो सकती है, 2 हो सकती है। यहाँ पे Q की वैल्यू बचेगी जो Q की वैल्यू जाएगी। अब यहाँ पे देखो यूनिक का मतलब क्या होता है, यूनिक का मतलब है कि एक ही एग्जिस्ट करना चाहिए। यहाँ पे दो वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है ना, एक ये भी पेयर हो सकता है या ये भी पेयर हो सकता है। तो ये कह रहा है कि अद्वितीय निर्धारित नहीं करता, मतलब नॉट डिटरमाइन P एंड Q यूनिक,
तो ये तो पी और क्यू यूनिक नहीं हो सकता ना यहाँ पे, ये पी की वैल्यू यहाँ पे 2 भी हो सकती है, यहाँ पे 1 भी हो सकती है, यहाँ पे 4 भी हो सकती है, यहाँ पे 3 भी हो सकती है, इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, बट यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नाउ ये आपके कुछ नंबर्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं। इन नंबर्स का क्लासिफिकेशन जो आपको दिमाग दिमाग में होना चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल और रियल नंबर्स क्या होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। राइट, नाउ ये आपका है प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट में दोगे या फिर आप स्टैटिक मित्रा पे सर्च करके आ सकते हैं टेलीग्राम पे, वहाँ पे भी इसका आंसर मुझे दे सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल देन, और ये सीरीज कंटिन्यू चलती रहेगी, सो आप अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद।